हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, हम आपके लिए अनुशासन का महत्व ऐसे लेकर आए हैं हिंदी में। ठीक है, तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कई वीडियो डाली हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। आई बटन में लिंक है और लास्ट में प्लेलिस्ट आएगी, आपको वहाँ मिल जाएगा इससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भूमिका से। अनुशासन शब्द शासन में अनु उपसर्ग के जुड़ने से बना है। इस तरह अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है शासन के पीछे चलना। प्रिय माता पिता एवं गुरुजनों के आदेशानुसार चलना ही अनुशासन कहलाता है, किंतु यह अनुशासन के अर्थ को सीमित करने जैसा है। व्यापक रूप से देखा जाए तो शासन अर्थात आवश्यकतानुरूप सेव्य को नियंत्रण में रखना भी अनुशासन ही है। अनुशासन के व्यापक अर्थ में शासकीय कानून के पालन से लेकर सामाजिक मान्यताओं का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक नियमों का पालन करना भी सम्मिलित है। इस तरह सामान्य एवं व्यावहारिक रूप में व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ के नियम कानून एवं सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आचरण एवं व्यवहार करना ही अनुशासन कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है अनुशासन का महत्व। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य स्थापित करे। इसके लिए अनुशासन का होना अत्यंत अनिवार्य है। अनुशासन के बिना किसी भी समाज में अराजकता का माहौल व्याप्त होना स्वाभाविक है। और नेक्स्ट है अनुशासन रहित समाज के सभी मनुष्यों को अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अनुशासन के बिना आनंददायक तथा सुखी जीवन की कल्पना करना कठिन है। अनुशासन प्रत्येक संस्था की आवश्यकता है, फिर वह चाहे परिवार ही क्यों न हो। इस तरह परिवार के सदस्य यदि अनुशासित नहीं हो तो उसे परिवार का अव्यवस्था होना स्वाभाविक है। इसी तरह सरकार कार्यालयों में यदि कर्मचारी अनुशासित नहीं हो तो वह भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाएगा। इस तरह स्पष्ट है कि अनुशासन के बिना तो परिवार चल ही नहीं सकता, न कोई संस्थान और न ही कोई राष्ट्र। अनुशासन किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है। अनुशासन न केवल व्यक्तिगत हित बल्कि सामाजिक हित में दृष्टिकोण से भी अनिवार्य है। अनुशासन की आवश्यकता। अनुशासन न होने की स्थिति में चारों ओर अनुशासनहीनता व्याप्त हो जाती है। इसके दुष्प्रभाव स्पष्ट ही नजर आने लगते हैं। अतः अनुशासन का होना अनिवार्य है। जैसे कि प्रारंभ में बताया गया है, अनुशासन का अर्थ है शासन के पीछे चलना। उस अर्थ से देखा जाए तो जैसा इस प्रकार यदि कहीं अनुशासनहीनता व्याप्त हो तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छे शासन का अभाव भी जिम्मेदारी होता है। यह परिवार के मुखिया का शासन सही नहीं हो तो परिवार में अव्यवस्था व्याप्त होती रहती होने लगेगी। यदि किसी स्थान का प्रशासन सही ना हो तो वहाँ अपराधों का ग्राफ स्वाभाविक रूप से ऊपर ही रहेगा। यदि राजनेता कानून का पालन नहीं करेंगे तो जनता से उसके पालन की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि क्रिकेट के मैदान में कैप्टन सभ्य अनुशासित नहीं रहेगा तो टीम के अन्य सदस्यों से अनुशासन की आशा करना व्यर्थ है, और यह टीम अनुशासित नहीं हो तो उसकी पराजय से उसे कोई बचा नहीं सकता। इस तरह यदि देश की सीमा पर तैनात सैनिकों का कैप्टन ही अनुशासित न हो तो उसकी सैन्य टुकड़ी भी अनुशासित नहीं रह सकती। परिणाम स्वरूप देश की सुरक्षा निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग है अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास करना। अनुशासन मनुष्य की आंतरिक चेतना का ही परिणाम होता है, अतः इस प्रवृत्ति का विकास करना उसके ही अधिकार क्षेत्र में है। यह स्मरणीय रहे कि सेव्य के साथ साथ अपने बच्चों ने भी अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास करना मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। और आगे चलते हैं। यदि शिक्षक का आचरण गलत है तो बच्चे
कैसे सही हो सकते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अनुशासित हो तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आचरण में सुधार लाकर सभ्य अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल से ही बच्चों में अनुशासित रहने की आदत डालें। वही व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रह सकता है जिससे बाल्यकाल में ही अनुशासित की शिक्षा दी गई हो। बाल्यकाल में जिन बच्चों पर उनके माता पिता लाड़ प्यार के कारण नियंत्रण नहीं रख पाते, वही बच्चे आगे चलकर अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। और आगे चलते हैं। अनुशासन के अभाव में कई प्रकार की बुराई समाज में अपनी जड़ें विकसित कर लेती हैं। नृत्य प्रति होने वाले छात्रों के विरोध प्रदर्शन, परीक्षा में नकल, शिक्षकों से बदसलूकी, अनुशासनहीनता के ही उदाहरण हैं। इसका परिणाम उन्हें बाद में जीवन की असफलताओं के रूप में भुगतना पड़ता है, किंतु जब तक वे समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उपसंहार। किसी भी मनुष्य की व्यक्तिगत सफलता में उसके अनुशासित जीवन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती आदि का जीवन अनुशासन के कारण ही सफल तथा प्रेरणादायी बन सका। इस तरह ही राष्ट्र की प्रगति भी उसके अनुशासित नागरिकों पर प्रभाव निर्भर होती है। आगे चलते हैं। समाज एवं राष्ट्रीय प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे तो हमें अनुशासित रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्वयं अनुशासित रहेंगे तभी किसी दूसरे को अनुशासित रख सकेंगे। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, यदि कोई अतिरिक्त युक्त नहीं बल्कि वास्तविकता है। देश का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है जिसका पालन उसे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस देश के नागरिक अनुशासित होते हैं वही देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।